नमस्कार। बारिश के कारण हुए नुकसान के भरपाई में आप सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरे प्रदेश भर से बहुत सारी संस्थाओं ने इस संकट की घड़ी में हमारे क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मदद की है। पूरे देश भर से भी बहुत सारे लोगों ने मदद भेजी और मैं आप सबका अपने क्षेत्र की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनका विशेष आग्रह है इस बात के लिए कि हमारा आभार उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं जिन्होंने संकट की घड़ी में हमारी मदद की। हमारे लिए जो भी चीजें वहां से भेजी सामान के रूप में, चाहे वो राशन है, चाहे वो कंबल है, चाहे वो किचन के लिए बर्तन है, चाहे वो गैस का चूल्हा है, जो भी जरूरत, चाहे वो टेंट है और टेंट के अलावा चाहे वो तिरपाल है, जो भी चीजें आपने भेजी उन सारी चीजों को सही स्थान पर पहुंचाने के बाद सभी लोगों का एक ही बात को लेकर के कहना था कि हमारा आभार उन व्यक्ति तक पहुंचे। मैं आप सबका हृदय से आभार उन सभी साथियों की ओर से करता हूं जिनके घर इस बारिश के कारण बह करके चले गए। मदद के साथ साथ में आगे का जो विषय है मैं विशेष तौर से आपके समक्ष जो रखना चाह रहा हूं, अब अगला पार्ट हमारा रिहैबिलिटेशन का शुरू हो रहा है। रिहैबिलिटेशन का अभिप्राय यह है कि जिनका घर चले गए, जमीन चले गई, कुछ नहीं बचा, उनको आशियाना देने का हम विचार कर रहे हैं कि कहीं एक जगह, एक ठिकाना जहां वो परिवार के साथ अब सर्दी के मौसम में रह सके। जो टेम्परेरी शेल्टर होम हम बना करके उनको देना चाह रहे हैं, उसमें मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि संस्थाएं, चाहे वो CSR के अंतर्गत, चाहे वो CSR के अलावा जो निजी रूप से जो मदद कर सकते हैं, उन परिवारों को मदद करने की कोशिश करें जिनके घर बह करके चले गए हैं, जमीन बह करके चली गई है। उनको शेल्टर होम बनाने के लिए अगर आप किसी परिवार को गोद ले सके, एक घर उनको बना करके छोटा 2 कमरे का, 1 कमरे का बना करके दें। इसके अलावा 2 परिवार हैं उनके लिए आप बना करके दे सकते हैं, तो उसमें इस वक्त मदद की आवश्यकता है। और खासतौर से मैं इस बात को आपके समक्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्दी का मौसम तुरंत आने वाला है, उसके बाद कठिनाई का दौर उनके सामने फिर खड़ा होगा। उससे पहले हम चाह रहे हैं कि प्रीफैब स्ट्रक्चर के कुछ जगह शेल्टर होम बना करके ऐसे परिवारों को हम दे सकें जिनके पास अपना घर बचा ही नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसमें अगर मदद कर सकते हो कि हम हृदय से आप सबके बहुत आभारी रहेंगे। दूसरा मेरा आप सबसे एक बार फिर से निवेदन है, मैंने पहले से भी बार बार कहा है, अब भी मैं कह रहा हूं कि जो मदद परिवारजनों को आप लोगों ने दी थी, हमने वो मदद उन तक पहुंचाने के लिए जांच सामग्री के रूप में, चाहे आपने चेक दिए थे, वो हमने उन तक पहुंचाए हैं। इसके अतिरिक्त आपको और कहीं अगर मदद करने की कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि हम मदद नहीं कर पाए हैं, आप मदद भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेक के माध्यम से। चेक आप दें, उन परिवार के नाम पर दे सकते हैं तो परिवार के नाम पर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्वयं वहां पर आकर के, हम आपको सूची दे सकते हैं उन प्रभावित परिवारों की, और उसमें आप जितना अमाउंट डाल करके देना चाहें आप दे करके उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा एक कृपा करेंगे। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।